नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीजे से इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान और देश के अंदर जो लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के संयोजक विजय नायक जी से, उनसे आज हम पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि उनका क्या कहना है और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं इसको लेकर। तो सबसे पहले हम जुड़ते हैं उनके साथ में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, नमस्कार। अभी आपको वैसे आप भी देखते हैं, रेगुलर न्यूज़ देखते हैं जो देश बिल्कुल, आपकी में आवाज़ आ और रही है मुझे। राजस्थान में जो हालात चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की बात करी तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध जी, जी। हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद अब राजस्थान में भी लगातार इस प्रकार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। जोधपुर में घटनाएँ हुई हैं, जयपुर में घटनाएँ और हाल ही में मानगढ़ जिले के अंदर नुकेरा वहाँ पर 2 नाबालिग बहनों के साथ जगह है। अब एक बोलते हुए शर्म आती है ऐसी वारदात को, रेप जैसी घृणित कृत्य को अंजाम दिया है। जी। और उसके अंदर आप देखेंगे कि उस मामले को वहाँ के लोकल पुलिस थाने द्वारा दबाया गया। हुँ, हुँ। और इस तरह का जो भय राजस्थान में व्याप्त है, लगातार होती घटनाएँ आप नेशनल चैनल्स पर देख रहे होंगे कि राजस्थान भी इस समय हाइलाइट हो रखा है। जी, जी। तो ये बहुत एक अपने आप के अंदर एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा है और विवादास्पद शब्द का मैं प्रयोग ना करके इसको एक सोचनीय मुद्दा कहूँगा, क्योंकि इस पर हम सबको सोचना चाहिए, जी। बिना किसी राजनीति के। भाजपा, कांग्रेस या सभी दल, जो भी दल हैं, बिना राजनीति किए ऐसे कृत्यों पर रोक लगे, हमें ये देखना चाहिए। नहीं तो आप जैसे अपन बात करें, रिकॉर्ड उठाते हैं, अपन पीछे का रिकॉर्ड भी देखते हैं, अब का रिकॉर्ड देखते हैं, तो राजस्थान और यूपी के अंदर ही ज़्यादा ये सब देखने को मिल रहा है। हाँ, इसमें मैंने आपको बताया ना, इसमें राजनीतिकरण लोगों ने कर रखा है। सरकार कांग्रेस की होती है तो भाजपा वाले कांग्रेस पर दोषारोपण करते हैं। हुँ, मूलतः कानून की बात है। कानून अगर सख्त बनाया जाए, ये ऐसा कानून बनाया जाए जिस पर हम लोग अमल कार्रवाई कर सकें। हम लोग मतलब कानून अभी तक असफल हो रखी हैं। हुँ, हुँ, आज का उदाहरण देना चाहूँगा मैं, जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो अभी किया है, कानून आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। हुँ, हुँ। आज ही मैंने पढ़ा उसको। तो इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के बिल लाए जाए, जो हमारे आस-पास के दायरे हैं, हमें खुद आम अगर हमारे सामने होते हैं, उनको उजागर कर देना चाहिए, क्योंकि गाँव में दबाव हो जाता है, दबंगाई से लोग डर जाते हैं। आपको याद होगा हाथरस कांड, जी, जी। तो कहीं जातिवाद का द्वेष हो जाता है। तो हमें आम जनता को भी थोड़ा सकारात्मक सोचना चाहिए इस बारे में। जाति से ऊपर जाकर इस घृणित कृत्य को रोकने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो मैं जैसे आपसे आगे और बात करना चाहूँ, तो आपकी पार्टी की तरफ से सरकार से क्या माँगे हैं? तो एक बार हम अलग रखते हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से जी। प्रधानमंत्री जी से और हर प्रदेश के मंत्री से ये मांग है कि जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाया जाए
जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक करीब तक इन घटनाओं की चपेट में आया। हमारी बच्चियां, मैं खुद एक बेटी का, मेरे मन में भी भय हो चुका है अपनी बच्ची को लेकर कि आज कोई सुरक्षित नहीं। जी। चाहे आप 1 साल की बच्ची ले लें, चाहे आप 55 साल की महिला ले लें, आप देख रहे होंगे कि कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं। रात को महिलाएं बाहर निकलने से डरने लग गई हैं। जी, जी। बच्चियां खेलने, पढ़ाई लिखाई इन सब से डरते हुए नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो मेरी यही मांग है कि महिला सशक्तिकरण पर जो बातें की जाती हैं, जो वाद विवाद डिबेट की जाती हैं, उनको उन डिबेट से हट के हमें सरकार को इसको एक कानून या एक बिल पास करना चाहिए जो अपने आप के अंदर, और देशों में भी आप कानून देखें, जी। बहुत मजबूत कानून है हुँ। बलात्कार को लेकर। तो ऐसी घटनाओं पर जब भी रोक लगेगी, इस प्रकार के कानून पर अमल किया जाएगा। जैसे मैं आपसे थोड़ा-सा राजस्थान के बारे में चर्चा करूँ, तो चुनाव के टाइम में जिस समय मार्केट में हम भी जाते थे, तो उस टाइम पे होर्डिंग देखते थे बड़े-बड़े कि नहीं सहेगा राजस्थान। तो आपको क्या लगता है, जैसे अब सरकार भी चेंज हुई है, भाजपा की सरकार आई है, तो क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ? वो तो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है कि कैसा हुआ है। नहीं, अभी नहीं सहेगा राजस्थान, तो इस समय राजस्थान की तो बात में हमारी उप मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, तो उनको ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं मजबूत, को भी सोचना चाहिए। जी, जी। अभी तो जैसे अपन थोड़ी-सी और चर्चा करते हैं, तो अपने सामने न्यूज़ वालों सामने वो रिकॉर्ड सामने आते हैं, जिनकी एफआईआर होती है। कुछ तो अपराध ऐसे भी हैं जिनकी शायद एफआईआर नहीं होती है, वो आपको भी पता है। तो वो तो एक अलग रह जाते हैं। यानी देखा जाए तो माहौल है वो बहुत ही। बिल्कुल, मैं अभी आपको बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अभी अभी जो जिस प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ, नुकेरा प्रकरण की, उसके अंदर भी एफआईआर के अंदर देरी की वजह से ये घटना हुई है। एक बच्ची जो है वो अ, सीरियस एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, हुँ, हुँ। और आप दोनों बच्चियों की उम्र आप देखेंगे, एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र 14 साल। तो बिल्कुल जो केसेज़ नहीं नोट हो पाते हैं, डायरी में नहीं है जो केसेज़, उनको लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा। मैंने इसीलिए कहा था कि जागरूकता, जी। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी हुँ। हमारे स्कूलों के अंदर, हमारी संस्थाओं के द्वारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और एक ऐसी टीम का गठन हो जो महिलाओं से ओरिएंटेड हो, महिलाएं उसकी पदाधिकारी हों, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, ऐसी एक टीम का गठन हो जो प्योरली इस पर ही काम करे, जी, जी। महिला सशक्तिकरण पर ही काम, इन अपराधों को महिलाओं से रिलेटेड खाली हम बलात्कार की बात नहीं करते हुए महिला हिंसा, घरेलू हिंसाएं जो हो रही हैं, जी, जी, वो भी बहुत हो उन रही है। पर भी रोक लगे। नहीं तो ये अभी तक मेरे खुद के ये समझ में नहीं आ पाया है, जैसे कोई अपराध करता है और उसका कन्फर्म भी हो जाता है कि हाँ ये इसने ये अपराध किया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी तक यानी रेगुलर अपराध हो रहे हैं, तो फिर भी ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे? कानून आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर को याद होगा, कई वर्ष पहले जर्मन उपकरण किया है। हुँ, हुँ। तो इस टाइप अगर कानून बने, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कानून। हमें कानून में संशोधन करके हमें इस प्रकार का कानून लाना पड़ेगा, ताकि वो जल्द से जल्द, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने अभी जो किया है, 21 दिन के अंदर जी, जी। आरोपी का वो
उसको सजा देने के लिए। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है उनकी तरफ से। तो इस प्रकार से हमें भी राजस्थान में और यानी दूसरे हर एक स्टेट्स में राज्य भी, में ये मैं तो लागू ये होना चाहता हूँ कि चाहिए। पूरे भारत में, जी हर राज्य में, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। जी जी हमें घर जा जाके महिला हिंसा को लेकर, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि कई महिलाएं जो वर्षों से घर के अंदर ही सहन करती जा रही, बाहर जी। नहीं आ पाती। हमें इसके लिए भी काम करना है। नहीं, कुछ को इन चीज़ों और में एक जानकारी। बहुत महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना चाहूँ, जी एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूंगा सचिन जी, जी कि अश्लीलता, ओटीटी कंटेंट, आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक, जी इंस्टाग्राम, इन पर अश्लीलता फैली हुई है जोरों से। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए जिस पर अश्लील कंटेंट इन साइट्स पर हो ही ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल 8 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे के पास जी मोबाइल होता है, जी जी और उस टाइम पर वो कंटेंट उस पे रन होते हैं। जी आप रैंडमली किसी का भी फोन उठाकर देख लें, फेसबुक पर ये सब रहेगा। तो ये सबसे पहले मैं इसके लिए खुद राष्ट्रपति को ये एक पत्र लिखूंगा कि इस भारत के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का तो आप नहीं कह सकते, वो तो एक माध्यम है बात का। जी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ये जो बड़ी सोशल साइट्स हैं, जी इन पर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए अश्लीलता को लेकर। एक इन लिमिट पर होनी अश्लीलता चाहिए। परोसी जा रही है। नहीं, अश्लीलता की कोई लिमिट नहीं नहीं, होती। वैसे अश्लीलता अश्लीलता वीडियो अश्लीलता। वीडियो कंटेंट बनाने की, यानी ये अलग। वीडियो जी क्रिएटिंग के नाम पर आप अश्लीलता फैला रहे हो, और वो भी कोई महिला है, तो उन पर भी कार्रवाई हो। हम्म। एज अ क्रिएटर आप गलत कंटेंट अगर आप डाल रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए, वो बैन होने चाहिए। क्या आप मान सकते मुख्यतः हैं? जी मुख्यतः जो है अपराध का जो कारण मैं आज की तारीख में नोटिस कर पा रहा हूँ कि आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा होगा, हम्म। अपराधी ने फोन साइट्स पर जाकर कुछ कंटेंट देखे। जी 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 तो ये जो हमारे हमारे देश में क्यों ऐसी साइट्स चल रही हैं, हमारे देश में क्यों फेसबुक, इंस्टाग्राम, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक की कमाई भारत से है। जी दूसरे देशों के अंदर इस कंटेंट को एक लिमिटेड किया हुआ है, हम्म। कंटेंट को लेकर वो लोग इस पे अवेयर है, लेकिन भारत में क्यों नहीं? भारत में सोशल साइट्स के ऊपर आप कुछ भी देख सकते हैं। जी नहीं, कुछ टाइम पहले आप इतनी देखेंगे ज्यादा तो अपने यहाँ पे टिकटॉक बैन हुआ था। ये इसी वजह से बैन किया गया था, आपको पता हो तो। लेकिन वही उसी टाइप के कंटेंट अब इंस्टाग्राम फेसबुक पर आने लगे। बिल्कुल। अगर मैं एक राष्ट्रपति को पत्र लिखने के बाद, महामहिम है जो देश की महामहिम जो हैं, वो खुद एक महिला है जी और वो खुद समझती हैं महिला व्यथा, तो उनको मैं पत्र लिखकर अवगत कराऊंगा इस बारे में कि ये अश्लीलता कैसे फैलाई जा रही है। आप देखेंगे तो मैं खुद कोशिश करूंगा, और जहां तक होगा मैं जैसे अपने आसपास के दायरे में अवेयर करूंगा, तो हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी किसी स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर हम एक कैंपेन भी चलाएं। जी जी कहीं ना कहीं इस पे ये अगर फोकस डाल सकती है सरकार, ऐसे कंटेंटों पे रोक लगाती है, तो कहीं ना कहीं ये अपराध भी शायद कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अब लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं ये सोशल साइट्स। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपका कीमती समय निकाला इसके लिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका सचिन जी। समय समय पर हम आप लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद आप।
जी। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।